देख फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न की स्टडी करेंगे। देखिए हमारा प्रश्न क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम और सूत्र भी लिखिए। फ्रक्टोज में कीटोन समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए एक प्रक्रिया भी दीजिए। तो पहले डालेंगे हम, पहले पता करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। पहले डालेंगे कार्बोहाइड्रेट, तो लिखते हैं ये हमारे क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी। देखिए क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड लिखेंगे यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी क्या होती है, पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और क्या होता है, वह कीटोन। वो कीटोन होते हैं। ठीक है, कार्बोनेट क्या होते हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड वह कीटोन होते हैं। और जो कहते हैं ये जल में क्या होते हैं, बिल होते हैं। जल में क्या होते हैं, बिल होते हैं। तो जल बिल होते हैं, क्या जल अपघटन कराया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या था, ये जल अपघटन कराया जाता है। जल अपघटन कराया जाता है तब हमारा क्या बनता है, तब यह इन पदार्थों या यौगिक इन यौगिक को लिख दे रहे हैं। इन यौगिकों को बनाते हैं। देखिए क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी देखिए, अगर कार्बोनेट हमारा क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। जल अपघटन कराया जाता है। जब जल अपघटन कराएंगे तब ये हमारा इन यौगिकों को बनाएंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड व कीटोन। अब इसके कार्य ये हमारे देखिए, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये मैसेज में कहते हैं ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो लिखेंगे ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल लिखेंगे C6 मतलब कुछ क्या होता है, C6H12O6 प्लस कर लेंगे 6 ऑक्सीजन। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, C कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारा जल बनेगा। अब प्लस में क्या हमारा बनेगा, ऊर्जा भी। देखिए ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उसके देखिए कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। जल अपघटन जैसे मैंने जल जब मिलेंगे तो क्या जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन कराया जाता है तब यह इन यौगिकों का करते हैं बनाते, इन यौगिकों को तब बनता है ब्लड। तो ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है C6H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। लिख दे रहे हैं ये हमारा क्या है, ग्लूकोज प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 हमारा क्या है, ऑक्सीजन प्लस यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस H2O प्लस ऊर्जा। अब देखिए अब क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए था। तो लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, हेडी डालेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। चलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, डालेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो पड़ जाए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये शर्करा के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। क्या होता है, ये शर्करा के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में
3 भागों में बांटा होता है। बांटा होता है या बांटा। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये शर्करा के आधार पर 3 भागों में बांटा होता है। इसलिए ये शर्करा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के बिल्ली या भागों में बांटा होता है। चलिए 3 प्रकार के होते हैं। क्या 3 प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। इस शर्करा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से मत लिखिए, यहाँ पे रहेगा। इस शर्करा के आधार पर क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्या हमारा, पहला तो हमारा है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स तो लिखेंगे मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स। दूसरा हमारा होता है ऑलिगोसैकेराइड्स। दूसरा होता है हमारा ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स। थर्ड हमारा क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स। थर्ड हमारा होता है पॉलीसैकेराइड्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट का अब जैसे देखिए इसका क्या लिखा था, इसका सूत्र भी लिखा था। प्रश्न पूछा था, देखिए प्रश्न में क्या बोला था, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम, देखिए एक कार्बोहाइड्रेट का नाम और सूत्र भी लिखिए। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखेंगे और सूत्र लिखेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब अरे मोनोसैकेराइड्स क्या हमारा होता है? देखिए ये होते क्या, ये हमारा कहता है शर्करा के एक अणु से बनाता है। क्या होता है? ये शर्करा अणु के लिए थे इस शर्करा के एक अणु से बने होते हैं। एक अणु से बने होते हैं। देखिए मोनोसैकेराइड्स का मतलब ये शर्करा के एक अणु से बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इस सूत्र भी लिखना है। तो लिखेंगे सूत्र, लिख रहे हैं पॉइंट डालकर ग्लूकोज। सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब देखिए अगला है ऑलिगोसैकेराइड्स। ये क्या होता है? 2 से 10 मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ होती है। 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स की मोनोसैकेराइड्स की इकाइयाँ होती है। मोनोसैकेराइड्स की क्या होती है? इकाइयाँ होती है। देखिए ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स की क्या होती है? इकाइयाँ होती है। इसका एग्जाम्पल देखिए आता है, इसका होता है सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। ब्लैक से लिख दे रहे हैं सुक्रोज। सुक्रोज। इसका सूत्र क्या होता है? C12H22O11। क्या होता है इसका सूत्र? C12H22O11। क्या होता है इसका सूत्र? इसके यहाँ पर एंड होता है। देखिए ये हमारे क्या ऑलिगोसैकेराइड्स। अब तो क्या है तीसरा हमारा पॉलीसैकेराइड्स। ये क्या होती है? ये देखिए ये क्या है? मोनोसैकेराइड्स की बहुत इकाइयाँ होती है। क्या होती है? ये मोनोसैकेराइड्स क्या होती है? बहुत इकाइयाँ होती है। तो लिखेंगे मोनोसैकेराइड्स की बहुत इकाइयाँ होती है। बहुत इकाइयाँ होती है। देखिए मोनोसैकेराइड कहते हैं बहुत इकाइयाँ होती है। देखिए ये क्या होता है? देखिए ये क्या होता है? ये ग्लाइकोबंध द्वारा जुड़ते हैं। क्या होते हैं? ये ग्लाइकोबंध द्वारा क्या होते हैं? जुड़ते हैं। देखिए
इसका एग्जाम्पल क्या अपने होगा सूत्र स्टार्च। अब हम लिखेंगे C6H10O5N। ये क्या है स्टार्च का। देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बोनिक के ये शर्करा के आधार पर तीन भागों के प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, ये शर्करा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसैकेराइडस, दूसरा है ओलिगोसैकेराइडस, तीसरा है पॉलीसैकेराइडस। अब सूत्र भी लिखना है एक, क्योंकि करना वन सूत्र भी ये शर्करा एक और उससे बने होते हैं सूत्र ग्लूकोज C6H12O6। इसका एक सूत्र है। ओलिगोसैकेराइडस 210 मोनोसैकेराइडस की इकाइयाँ होती है। इसका सुक्रोज, इसका सूत्र है C12H22O11। एंड पॉलीसैकेराइडस मोनोसैकेराइडस की बहुत इकाइयाँ होती है। सूत्र है स्टार C6H10O5। अब देखिए अब हमें क्या पूछा है। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकृत प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम और सूत्र बी लिखिए। ए भी हो गया। अब क्या है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में क्या करना है, ग्लूकोज की उत्पत्ति दर्शाने के लिए अभिज्ञा दीजिए। तो क्या है फ्रक्टोज। चलो आप इसको देखते हैं। देखिए फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से हमारा क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, ये मोनोसैकेराइडस की क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, ये जो होते हैं फ्रक्टोज जो कहते हैं मोनोसैकेराइडस क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिन्हें होते हैं कीटोन कहते हैं, जिन्हें हम कीटोन समूह कहते हैं। समूह कहते हैं। देखिए जो फ्रक्टोज होते हैं हमारा क्या होता है, मोनोसैकेराइडस से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कीटोन कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। इसकी एक क्या बताना है, रिएक्शन द रिएक्शन या अभिक्रिया भी चलिए इसकी रिएक्शन करते हैं। क्या करेगी, O डबल बॉन्ड C कैसे का बना एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। फिर यहाँ CHOH का 4, फिर यहाँ से CH2OH। ये हमारा क्या है फ्रक्टोज। क्या हमारा है ये फ्रक्टोज, ये लिख रहे हैं फ्रक्टोज। अपने यहाँ एक कप के इसकी क्या करेंगे, या सेट की उपस्थिति में क्या करेंगे H सेट की क्या करेंगे, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, ए सेट की अभिक्रिया में इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। देखिए हमारे क्या, देखिए CN क्या बन गया से। देखिए क्या ये बंद जो होते हैं, ये बंद जो होते हैं टूट जाते हैं किसी एसियन में। ये बंद जो होते हैं टूट जाते हैं किसमें, एसियन में। जो बंद है वो टूट जाते हैं एसियन में। क्या होता है, ये बंद जो होते हैं एसियन में टूट जाता है। देखिए ऊपर जो बंद है AC डबल बॉन्ड ये हमारा क्या है, ये देखिए इसमें मैच करा है। चलिए अब देखते हैं क्या बनेगा। CH स्टेशन कुछ बना इस तरह बनेगा Cn, फिर यहाँ से Cn CHOH का 4 CH2OH। क्या CH2OH। देखिए जो बंद हमारा ये बस क्या है, ये सेन में क्या है टूट जाता है। ये बंद जो होता है हमारे सेन में टूट जाता है, इसलिए ये सब क्या है इस तरह। लेकिन जो ये बंद है ये क्या ये सेन में सब टूट जा रहा है। ये हमारी ये इसकी अभिक्रिया है। आइए फ्रेंड आप लोग को ये सब ये प्रोसेस समझ में आया होगा। देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या अभिक्रिया अब के और कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका अभिक्रिया कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम और सूत्र भी लिखिए। तब से बताया फ्रक्टोज में कीटोन की समूह की उपस्थिति में दर्शाने के लिए एक विज्ञापन दीजिए। देखिए ये बोर्ड डिजाइन प्रिंट आप लोगों को 5 नंबर से पूछा है, 5 बार के। इसलिए आप इसे पढ़ के जाइएगा।